Hello students, today we will do worksheet number 10 of unit 3. In this worksheet we will learn how to find LCM by using prime factorization method. So in first question, prime factorization of 15 and 19 they have asked you, and after that they ask you LCM. So as we know, like 15 and 90. Okay, so division method you will apply for both. So it is 3 5s are 15 and 5 1s are. We have to use only prime numbers to divide the given number. And here we will divide it by, क्योंकि ones place पर 0 है तो we can divide it by 2. 2 4s are 8 and 2 5s are 10, 45. आप रफ में भी 90 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो you will get 45. Now 3 1s are 3 and 3 5s are 15. 15 3s are 45 होता है. देखिए 3 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 45. देन 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5. तो अब आप देखिए प्राइम फैक्टर्स 15 के आए 3 5s are एंड 90 के आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. तो दीज प्राइम फैक्टर्स वी विल राइट हियर. We will write prime factors of 15 is 3 into 5. 3 5s are 15. And here we will write 2 into 3 into 3 into 5. Okay. अब आप देखिए 15 और 90 में we can see here 5 and 5 common. Yes. 3 and 3 ये दोनों भी कॉमन है. ठीक है, तो जो कॉमन आए उनको आप एक बार लिखेंगे. जैसे 3 और 3 यहाँ पर दोनों में है तो 3 एक बार लिखेंगे. 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है एक बार, मल्टीप्लाई बाय 5. अब बचे क्या, ये बचा 2 मल्टीप्लाई 3. ये भी अब आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 3. दिस विल बी द LCM. पहले कॉमन नंबर्स को एक बार लिखेंगे और जो कॉमन के बाद बचे नंबर्स उनको एज इट इज़ लिख देंगे. तो 3 5s are 15, 15 2s are 30 and 30 3s are 90. So 90 will be the LCM by prime factorization method. And in the same way now B part में 18 and 24. तो अब आप देखिए 18 and 24 prime factorization. 2 9s are 18, then 3 3s are 9. 3 से हमने 9 को डिवाइड किया, वी विल गेट 3 हियर. अब हम 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1 हियर. तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 इंटू 3 इंटू 3. नाउ 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए. 12 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, वी हैव टू यूज़ प्राइम नंबर्स ओनली. प्राइम नंबर से डिवाइड किया हमने, वी गेट 12 हियर. देन अगेन दोबारा 2 से करेंगे, 2 6 are 12, देन 2 3s are 6 एंड अब 3 को 3 से करेंगे, 3 1s are 3. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अंडरस्टूड. सो नाउ वी विल राइट प्राइम फैक्टराइजेशन हियर. 18 का था 2 3s are 6 एंड 6 3s are 18. और 24 का था 2 and 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. Now we will see the common. This 2 common. Then कोई भी 3, ये 3 और ये 3 कॉमन. ठीक है, तो जो कॉमन आए हैं उनको एक बार लिख, जैसे ये दोनों कॉमन है, ये 2 और ये 2, तो एक बार 2 लिखेंगे. ये 3 और ये 3 कॉमन है तो एक बार 3 लिखेंगे. अब बचे, यहाँ पर बचा ये 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे बचा ये 2 मल्टीप्लाई 2. नाउ यू विल मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द LCM. 2 3s are 6, 6 3s are 18 and 18 2s are 36 and 36 2s are 72. Okay. This will be the
LCM, and C and D part you will do yourself. Okay. After that, next question है using prime factorization find LCM 16 and 20. आप पहले क्वेश्चन वाला जो मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन हम सेपरेटली कर रहे थे, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप इसको कॉमन डिवीजन मेथड से करें. कॉमन डिवीजन मेथड मतलब जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने उसके अकॉर्डिंग हमें 16 को अलग फैक्टराइजेशन करनी है और 20 की अलग फैक्टराइजेशन करनी है. तो आई थिंक वी विल ये वाला मेथड हमारा आगे यूज़ नहीं होता है. तो जो हमारा आगे यूज़ होता है वो है, अभी हमने डिवीजन मेथड किया एलसीएम निकालने के लिए, और जो आगे वर्कशीट नंबर यूनिट 4 में जो हमारा यूज़ होना है और जो आगे की क्लासेस में यूज़ होना है वो है कॉमन डिवीजन मेथड. तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डू विथ कॉमन डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड तरीका वही है, लेकिन इन दोनों को हम एक साथ डिवाइड करेंगे. तो लेट मी शो यू फर्स्ट एक क्वेश्चन 16 एंड 20. तो ये देखिए 16, बीच में आपने एक छोटा सा डैश लगाया. लेट मी सी क्या था क्वेश्चन, 16 एंड 20. ओके, तो दिस इज़ 16 और डैश लगा के ये 20, ये दोनों नंबर्स लिख दिए. ठीक है, और कॉमन डिवीजन मेथड मतलब एक बार में ही दोनों को आप डिवाइड करेंगे. तो इन दोनों नंबर्स को हम 2 के टेबल में देखते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से आप 16 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 2 8 ज़ा एंड 2 10 ज़ा 20. ओके, 2 से आपने 16 को भी डिवाइड कर दिया और 20 को भी डिवाइड कर दिया, तो आपको 8 और 10 मिल गया. अब ये दोनों नंबर 2 के टेबल में दोबारा आते हैं, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10. अब 4 आता है 2 के टेबल में, प्राइम नंबर ही 4 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन 4 तो कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 ज़ा 4, और 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 5 को आप एज इट इज़ लिख देंगे. अंडरस्टूड. फिर दोबारा से ये 2 जो है ये 2 के टेबल में ही आएगा, तो दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ा 2, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 को आप एज इट इज़ लिखेंगे. अब 5 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो ये जो 1 है इसको एज इट इज़ लिखा और 5 को 5 से डिवाइड किया, वी विल गेट 1. तो अब हमारा एलसीएम आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 5 ज़ा 80. तो 80 will be the LCM. Okay, now question number B part 18 and 27. We will write here 18 and what was the numbers, 18 and 27, 18 and 27. Okay, अब आप देखिए ध्यान से बेटा, ये जो 18 है ये 2 के टेबल में आता है, 27 2 के टेबल में नहीं आता, बट हम 2 से करेंगे पहले. 2 9 ज़ा 18, 18 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, वी गेट 9. और 27 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया. ओके, अब 2 के टेबल में ना तो 9 आता है ना 27 आता है, तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हम कौन सा लेंगे जिसके टेबल में ये आता हो, तो इट इज़ 3. 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा 27. दोनों को डिवाइड कर दिया, 9 को भी और 27 को भी. अब हम दोबारा करेंगे 3 से, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, वी गेट 1. 3 1 ज़ा 3, और 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, तो वी गेट 3 3 ज़ा 9. नाउ अब दोबारा से हम 3 से करेंगे, हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में 1 नहीं बच जाता. तो इट इज़ 1, 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, एंड 3 को 3 से डिवाइड किया, वी गेट 1. तो नाउ LCM जो हमारा आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54. तो वी विल गेट दिस LCM 54. 18 और 27 का LCM आ गया 54. So my dear students, in this way you will solve question number 2 and you will complete worksheet number 10 in your fair notebook.